नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन सिंह। सिद्ध होम रेमडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये पाषाण भेद का पौधा है। इसे पत्थरचूरा भी कहते हैं और ये पाषाण भेद है। ये हमने यहाँ पे अपने गमले में लगा रखा है। इसकी खासियत ये है दोस्तों कि मतलब इस पौधे से आप कई रोगों का इलाज कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपके किडनी में जो स्टोन है वह इस पत्ते को खाने से वह स्टोन खत्म हो जाता है। और अगर आपके आँखों में जाले हैं, धुंध हैं, तो अगर उसका रस आप अपने आंखों में लगा रहे हैं तो वह जाले और धुंध खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, पाषाण भेद के पत्ते का 2-3 बूंद रस अगर कान दर्द कर रहा है और आप कान दर्द में उसमें डाल लीजिए कान में, तो आपका कान दर्द सही हो जाता है। ये प्रयोग आपको 3-4 दिन करेंगे लगातार तो कान दर्द सही हो जाएगा। दोस्तों, पाषाण भेद का यह पौधा बहुत ही असाधारण पौधा है। इसके प्रयोग से कई असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं, जिसमें से मैंने यहाँ पर आपको 3 प्रयोग बताया है। एक किडनी स्टोन और दूसरा आँखों में जो धुंध और जाले होते हैं या इन्फेक्शन आँखों में हो गया कोई उसमें, और कान दर्द में। दोस्तों, अगर किडनी स्टोन है और हमें इसके पत्ते का प्रयोग करना है तो सबसे पहले आप सुबह सुबह जब आप ब्रश करते हैं तो खाली पेट आप इसे ब्रश करने के बाद इस पत्ते को आप तोड़ लीजिए। आप 2-3 पत्ते तोड़ लीजिए इस तरीके से और उसे आप धुल लीजिए। दोस्तों, ये मैंने पत्तियां अपनी धुल ली हैं और इसको आप इस तरीके से खा लीजिए। ये खाने में बुरा नहीं होता है, खाने में इसका स्वाद ठीक ही होता है। तो आप इसे सुबह खाली पेट इसे इस तरीके से खा लीजिए। और इसका रस जो भी आ रहा है उसे आप अंदर निगल लीजिए और ऊपर से आपको 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। तो ये इसका प्रयोग आप लगातार 1 महीने इसका सेवन करने से जो आपका किडनी में स्टोन है वह मूत्र मार्ग के जरिए बाहर निकल जाएगा। अगर किडनी में स्टोन आपका ज़्यादा बड़ा है तो इसका सेवन आप ज़्यादा टाइम तक करिए। यह आपके स्टोन पर निर्भर करता है कि आपका स्टोन कितने mm का है, उसी हिसाब से इसका आपको सेवन करना है। नेत्र रोग में भी प्रयोग करने के लिए दोस्तों हम एक पत्ती ले लेंगे, एक बड़ी पत्ती लेंगे, क्योंकि हमें इसका अर्क चाहिए। और कर्णशूल में भी सेम वही प्रक्रिया होगी। हम एक बड़ी पत्ती लेंगे क्योंकि हमें उसमें भी इसका अर्क चाहिए। तो हम इस पत्ती को तोड़ लेंगे, फिर इस पत्ती को अच्छे से धुल लेंगे। दोस्तों, ये हमारा पत्ती है, इसे हम इसको मैश कर लेंगे। आप चाहे तो किसी चीज़ में पीस लें या आप इसे अपने हाथों से ही इसे खूब इतना कर दें कि इसका अर्क निकल जाए। देखिए दोस्तों, इसका अर्क निकल भी रहा है। ये मेरे हाथ पे लगा हुआ है, मैं भी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारा अर्क निकल रहा है। हमें आँख में लगाना है तो भी थोड़ा सा ही हमें चाहिए, 1 से 2 बूंद, और अगर हमें कान में डालना है तो 3 से 4 बूंद चाहिए, जो कि हमारा एक पत्ती से आप देख सकते हैं कि हमारा ये रस पर्याप्त निकला है। अब इसे अगर आपको आँखों में लगाना है, आँख में जाले हैं, धुंध हैं या कोई इन्फेक्शन हो गया है तो भी आप इसकी पत्तियों को लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम करता है। चलिए मैं आपको इसको लगा कर दिखा। ये इसको आप इस तरीके से ले लीजिए और आँखों में आप इस तरीके से करके लगा लीजिए। इसे लगाने से आंखों में कुछ ठंडक पहुंचती है। और इसका भी प्रयोग अगर आप लगातार कर रहे हैं तो आँख में जैसा भी आपका समस्या है, जाले ज़्यादा हैं या इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से आप इसको प्रयोग करिए। ये धीरे धीरे करके सब एकदम सही कर देता है। बहुत ही अच्छा औषधि है ये पत्थरचट्टा। और इस तरह दोनों हाथों में आँखों में लगा लीजिए। इसे आप सुबह शाम दोनों टाइम लगा सकते हैं। अगर आपको कान में डालना है, कान दर्द कर रहा है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। आपके पास ये बूंदे तो है ही, आप इसे किसी की मदद के जरिए, किसी के भी जरिए या किसी चम्मच में ले लें और कान में डाल लें। ये देखिए दोस्तों, हमने इसी चम्मच में ले लिया है। हमारा पहले वाला थोड़ा सा कम पड़ गया था तो हमने चम्मच में ले लिया है इसको। ये हमारा 3 से 4 बूंद है और इसको हमें इसे कान में डाल लेना है। कान अगर दर्द कर रहा है, कान में फोड़े हैं, फुंसी है, कोई भी समस्या है, इसे आप कान में डाल लीजिए। कान का दर्द जो है वह ठीक हो जाएगा। ये आप इस तरीके से इसको डाल लीजिए। आप 2-3 मिनट इस तरह इसको कान में 1 मिनट ऐसे रखे रहिए। इसके बाद आप कान अपना सही कर लीजिए। कान में यहाँ पे छोटा सा कॉटन लगा लीजिए या कान साफ करने वाला जो आता है ईयरबड, उससे आप कान साफ कर सकते हैं। दोस्तों, इस पेड़ की खासियत यह है कि अगर आपको ये कहीं आपको दिख जाता है तो आप इसकी कहीं से भी डंडी तोड़ लें और उसको लाकर लगा देंगे तो ये पौधा अपने आप लग जाएगा। उसे आप गमले में लगा दीजिए या आपके पास क्यारी है, मिट्टी है कहीं, तो उसमें लगा दीजिए। और अगर आपको इसकी पत्तियां मिल जाती हैं दोस्तों, तो आप पत्तियां ही ले लीजिए और आप उन पत्तियों को मिट्टी में दबा दीजिए, तो पत्तियों से ही पत्ते निकलने लगते हैं और
मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि हर घर में जैसे हम तुलसी का पौधा लगाते हैं, एलोवेरा लगाते हैं, वैसे ही पाषाण भेद का भी पौधा हमें लगाना चाहिए। ये बहुत ही लाभप्रद औषधि है दोस्तों। ये देखिए हमने पत्ती से हमने इसका पाषाण भेद का पौधा उगाया है, छोटा सा है। इसे मैंने एलोवेरा वाले गमले में लगाया है और इसको फिर जैसे ये बड़ा हो जाएगा इसको मैं यहाँ से हटा दूंगी। तो ऐसे ही आप इसे पाषाण भेद की पत्ती से आप पौधे को उगा भी सकते हैं और इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ है उस लाभ का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।